Hello students, welcome back to your SST class. How are you all? I hope you all are doing very good in the pink of your health. So let's start our today's class. Today we have our chapter number 11. The name of the chapter is Towards a Healthier Life. And in this chapter we are going to study the medical instruments and their inventors, advanced instrument of medical, the steps of prevention of diseases. ठीक है बच्चों, now let's start the chapter. To stay healthy we must eat nutritious food, exercise daily and take precautions against diseases. Medical science is very advanced today. That is why we live longer than our ancestors. Many deadly diseases have been brought under control. Many types of medicines, instruments, and machines have been developed to help in fighting various diseases. We have also learned way of preventing many dreadful diseases as prevention is better than cure. ठीक है बच्चों, जो आजकल जो बीमारियां हैं जिनसे पहले हमारे पूर्वज मर जाते थे, लेकिन अब क्या है बच्चों, उनसे हम निजात पा चुके हैं, उनसे हम बच चुके, उनका तोड़ निकाल चुके। आज के जमाने में जो हमारी सब प्रेजेंट सिनेरियो में जो हमारी साइंस है, टेक्नोलॉजी है, उसने बहुत सारे ऐसे मेडिकल लाइन में इन्वेंशंस किए हैं, ऐसी भी बीमारियों की जो तोड़ है वो ढूंढ के निकाला, जिनसे हम क्योर कर सकते हैं और अपने आप को बचा सकते हैं। और हमें हेल्दी रहने के लिए क्या करना पड़ता है बच्चों? न्यूट्रिशंस फूड, अलग न्यूट्रियस फूड खाना पड़ता है बच्चों, एक्सरसाइज डेली करनी पड़ती है और प्रिकॉशंस भी लेने पड़ते हैं। अब मेडिकल साइंस बहुत एडवांस है, इसीलिए हमको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। और बच्चों जो फाइटिंग विद वेरियस काइंड ऑफ डिजीजेस, उससे फाइट करना बहुत ही अब पॉसिबल हो पाया है। और बहुत सारे वेज है जो डेवलप हो गए हैं आज प्रेजेंट सिनेरियो में अपनी आप को प्रिवेंट करने के लिए बहुत सारे डेडफुल डिजीज से। सो मीन्स प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, मतलब कि इलाज से ज्यादा अच्छा है बचाव। बचाव बहुत जरूरी है इलाज से भी ज्यादा। इट इज मेडिकल इंस्ट्रूमेंट। अब मेडिकल लाइन में जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट जिनसे हमारा ट्रीटमेंट किया जाता है वो कौन कौन से हैं, क्या है बच्चों? लेट्स अंडरस्टैंड। Thermometer. Thermometer is used to measure the temperature of human body. It measures the temperature in degrees Fahrenheit, denotes with 0 F, degree F, or degrees Celsius 0 C. Degree C. It was invented by Gabriel Darin Fahrenheit in 1714। कब डेवलप किया था बच्चों, कब इन्वेंट किया था इन्होंने? 1714 में। और जो इनका थर्मामीटर था उसमें डिग्रीज जो है वो फ़ारेनहाइट में और किसमें? सेल्सियस में डिनोट की जाती थी। फ़ारेनहाइट डिनोट्स विद F, सेल्सियस डिनोट विद C डिग्री। ओके बच्चों, और इनका नाम क्या था बच्चों? गैब्रियल डेरिन फ़ारेनहाइट था। The normal temperature of human body is 98.4 degree Fahrenheit or 37 degrees Celsius. When the body temperature goes above this level, we have fever. जो बच्चों हमारे बॉडी एक हेल्दी नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर है वो क्या है? 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेल्सियस। जब इस टेम्परेचर से हमारे बॉडी का टेम्परेचर जो एक्सटेंड करने लगता है, हाई हो जाता है, तो फिर क्या हो जाता है? हमें बच्चों फीवर हो जाता है। हियर, before the invention of thermometer, doctors judged the degree of person's fever by touching the body or feeling the pulse. जब यहाँ पर थर्मामीटर का आविष्कार नहीं हुआ था बच्चों, तो बुखार जो है डॉक्टर्स वगैरह कैसे देखते थे? उसके हाथ को, उसकी बॉडी को टच करके और उनकी जो गर्माहट थी उनको महसूस करके पता लगाते थे कि इनको बुखार है या फिर नहीं है। टुडे टेम्परेचर कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली। आज के दुनिया में बच्चों जो एक्यूरेटली हम जो अपना टेम्परेचर है वो मेजर कर पाते हैं। अ थर्मोमीटर इज पुट इन द माउथ और armpit of the patient for few seconds and an accurate reading is obtained. हम क्या करते हैं बच्चों, जो बीमार है, जिसको जो संदिग्ध है, जिसको बुखार आने वाला या आ चुका है, हमें ऐसा लगता है उसके मुंह में थर्मामीटर या उसकी अंडर आर्म में रख के हम पता लगा सकते हैं कुछ ही सेकंड में उसके टेम्परेचर से कि उसको फीवर है या फिर नहीं है। इट हेल्प्स द डॉक्टर टू ट्रीटिंग द पेशेंट प्रॉपरली। अब बच्चों क्या है, जो डॉक्टर्स है, इससे डॉक्टर्स को बहुत हेल्प मिली है पेशेंट्स को बहुत अच्छे से ट्रीट करने के लिए। सारे पेशेंट्स को
थर्मामीटर की हेल्प से वो उनका टेम्परेचर जो है मेजर कर सकते हैं। Here we have the picture of a digital thermometer like this, and here are analog thermometer. Okay, so both of them are very different from each other. Now, the scale marked on the thermometer ranges between 95 degree Fahrenheit and 110 degree Fahrenheit. Some thermometers have both Fahrenheit and Celsius scales. मतलब बच्चों जो स्केल होते हैं मार्क किए जाते हैं थर्मामीटर पर, वो रेंजेस क्या होती हैं 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर के 110 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होती है। और कुछ थर्मामीटर में होता है जो बच्चों जो फ़ारेनहाइट है एंड सेल्सियस मीटर जो है वो दोनों होते हैं। बोथ एनालॉग और मर्क्यूरी वी कैन से, बिकॉज जो थर्मामीटर होता है बच्चा उसके अंदर कौन सा सब्सटेंस होता है, मर्क्यूरी भरा हुआ होता है जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है। सो बोथ एनालॉग डिजिटल थर्मोमीटर्स आर अवेलेबल। एनालॉग वाले भी जिसके अंदर मर्क्यूरी होता है और डिजिटल वाले भी, दोनों काइंड ऑफ जो थर्मामीटर है वो हमारे प्रेजेंट सिनेरियो में अवेलेबल है। The doctor's thermometer uses mercury because it has a high boiling point and low freezing point. जो डॉक्टर से थर्मामीटर यूज करते हैं वो मर्क्यूरी वाला यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं बच्चों? जिसका बॉइलिंग पॉइंट है बहुत ज्यादा हाई है और जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो बहुत ज्यादा लो है, इसीलिए वो लोग डॉक्टर्स जो है वो मर्क्यूरी वाला जो थर्मोमीटर है उसको यूज करते हैं। नाउ नेक्स्ट, स्टेथोस्कोप। A stethoscope enables doctors to hear the heartbeat of breathing clearly. Let us read now. Let us read how the stethoscope invented. मतलब बच्चों जो हमारे दिल की धड़कन है वो जो डॉक्टर है वो एक जो यंत्र लेकर रखता है अपने पास, विच कॉल इट स्टेथोस्कोप, और उससे क्या करता है बच्चों, वो हमारे हार्ट की हार्ट बीट को मेजर करता है कि कितनी हार्ट बीट है पेशेंट की। और अब हम बच्चों पढ़ते हैं कि स्टेथोस्कोप जो है वो किस तरीके से इन्वेंट हुआ। डॉक्टर रेने लेनेक, जो डॉक्टर रेने लेनेक है बच्चों, उन्होंने once noticed two children sitting at one edge of a long and hollow log of wood. जब उन्होंने देखा बच्चों की एक बार की एक जो लॉग था लकड़ी का अंदर से खोखला था, उसके दो एडजेस पे दो बच्चे बैठे हुए थे, किधर एक इधर। फिर क्या होता है, they were whispering through it, even the faintest sound could be heard through the log. The doctor was amazed at this. फिर क्या हुआ, जब उसने देखा कि जो लॉग में बैठे गए, क्योंकि वो हॉलो था तो एक साइड से बच्चा आवाज देता है दूसरे से सुनाई देता है, फिर वहां से आवाज देता है यहाँ से सुन देता है। इसने क्या किया, उनको बहुत ज्यादा अमेज्ड किया, इवन छोटी सी आवाज भी वो वहां तक पहुंच पा रही थी। नाउ he came back in his clinic and tried an experiment. He rolled up a newspaper and placed one end of a patient's chest and the other end into his ear. To this amazement, he could hear the heartbeat of the patient. This patient led of the invention of stethoscope. Today, every doctor uses stethoscope. बच्चों फिर क्या था, स्टेथोस्कोप का इन्वेंशन हो गया। फिर जब उन्होंने ये इंसिडेंट उन्होंने बाहर देखा, वो अपने भाग कर क्लिनिक में गए, उन्होंने पेपर को एक रोल किया और उसको एक पेशेंट के हार्ट में लगाया और दूसरा वाला जो पोर्शन था उसे अपने कान में लगाया। अब उसको क्लियरली हार्ट बीट जो थी बच्चों वो सुनाई दे रही थी, वो सुन पा रहा था कि क्या हार्ट बीट है। और इस तरीके से बच्चों इन्वेंशन हो गया स्टेथोस्कोप का। एंड हियर डॉक्टर रेने लेनेक, ये है उनकी पिक्चर, इन्होंने ही स्टेथोस्कोप को इन्वेंट किया है। नेक्स्ट, माइक्रोस्कोप। A microscope is an instrument that makes very small objects look big. This is an interesting story about the invention of microscope. मतलब बच्चों जो माइक्रोस्कोप है वो क्या है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें छोटी से छोटी चीजों को हम जब देखते हैं तो वो बहुत बड़ी दिखाई देती है हमें। और ये क्या है, इसको इन्वेंट करने के पीछे भी क्या है बच्चों, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। लेट्स सी व्हाट इज इट। In a small shop of spectacles in Holland, the owner of the shop happened to keep just by chance two different lenses of one behind the other. While taking to his customers, he happened to see a fly through these glasses, and to his surprise, it looked as big as lamb. He then prepared of a toy called Flaglegs.
which become very popular among children. Galileo, a famous Italian scientist of that time, remarked that it was a big invention. He too made a device with the help of two lenses and call it microscope. मतलब बच्चों, जब वो एक जो हॉलैंड का एक चश्मे बेचने वाला जो व्यक्ति था, उनका नाम बच्चों क्या था? गैलीलियो था। ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, जब वो अपने शॉप में अपने कस्टमर्स को डील कर रहे थे बच्चों, तो वहां पर दो लेंस रखे थे, एक के साथ दूसरा रखा था, एक के पीछे दूसरा रखा हुआ था, जिससे कि जब वहां से एक सडनली बात करते हुए उसने देखा कि मक्खी गुजरी, जो कि उस लेंस से बहुत ज्यादा बड़ी दिखाई दी, और वो तुरंत उनके दिमाग में क्लिक कर गया। फिर क्या था बच्चों, जैसे ही वो उनका जो ग्राहक था, जो कस्टमर था, वो गया, उन्होंने क्या किया, इस लेंस से बहुत पॉपुलर जो है एक चीज बनाई, जिसको फ्लैग ग्लास कहा जाता है, और ये बच्चों के बीच में बहुत ज्यादा फेमस थी। और इस चीज ने किसका इन्वेंशन कर दिया बच्चों? माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन कर दिया। इन लेंसेज से जो उन्होंने बनाया था यंत्र, उसे माइक्रोस्कोप बोला गया, और वो माइक्रोस्कोप हेल्प किया जाता है छोटे से छोटे टाइनी पार्टिकल्स को भी बड़ा बन के देखने में हमें हेल्प करता है। और उनका नाम क्या था बच्चों? उनका नाम था गैलीलियो, और वो कहते हैं फेमस इटालियन साइंटिस्ट थे उस समय के। ठीक है बच्चों, और ये बच्चों बहुत ही ज्यादा बड़ी इन्वेंशन थी, जिसका यूज हम आज के प्रेजेंट सिनेरियो में बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली करते ही हैं। सो हियर वी हैव द पिक्चर ऑफ माइक्रोस्कोप, दिस इज, एंड हियर मिस्टर गैलीलियो। नाउ he could see not only a fly magnified, but he could also observe that the fly had hair and nails. उन्होंने देखा केवल फ्लाई नहीं दिख रही थी उनको, मक्खी नहीं दिख रही, उनको मक्खी के पैर भी उनके बाल तक दिख रहे थे, क्योंकि उनके मक्खियों के और बाल होते इतने छोटे होते कि हमें दिखते नहीं है, पर माइक्रोस्कोप से वो भी बड़े बड़े दिख रहे थे। Another scientist looked at the drop of water through the microscope and was surprised to see hundreds of germs in it. दूसरे साइंटिस्ट ने एक वाटर की ड्रॉप रखी माइक्रोस्कोप में, और वो देख करके हैरान रह गया कि उसमें कितने सारे जर्म्स हैं उस पानी की ड्रॉप में। Since then, more powerful microscopes have been developed. It is an important invention for the fight against diseases. The causes of various diseases could now be known. अब बच्चों देखो, जब उन्होंने इन्वेंट किया तो क्या था, उन्होंने जब वो ड्रॉप को डाला बच्चों, तो उन्होंने देखा हंड्रेड्स ऑफ जर्म्स है। अब इस इन्वेंशन ने अब आगे चल करके प्रेजेंट सिनेरियो तक बहुत सारे जो डेवलप जो माइक्रोस्कोप है हमारे पास आ चुके हैं, और इन माइक्रोस्कोप्स के जरिए जो हम डिजीजेस के बारे में जान पाते हैं और उनसे अपने आप को क्योर भी कर पाते हैं। Over the years, scientists were able to identify the germs that cause diseases. Finding the cause made it easier to find method of curing them. मतलब बच्चों, जो ये जो मेथड है, ये जो इन्वेंशन है माइक्रोस्कोप की, इसमें क्या है बच्चों, अब पहचान पाते हैं डॉक्टर्स की ये जर्म्स किस बीमारी के लिए या इससे क्या बीमारी होती है, उन डिजीज के बारे में वो बहुत जागरूक हो सके हैं, अवेयर हो चुके हैं, जिससे कि जो उसका सोल्यूशन है डिजीज का, वो बहुत अच्छे से निकाल पाते हैं, और उनके कारणों का पता लगा करके उन्हें क्योर भी कर पाते हैं। और बहुत आसान हो गया है अब मेथड को क्योर करने की, किसी भी बीमारी को, विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। Now, new machines. In this field, let's understand new machines also. Many scientists, doctors, and engineers are working hard to find out the exact cause of various diseases by developing new and better machines. आज बच्चों जो बहुत सारे साइंटिस्ट हैं वो डायग्नोस कर रहे हैं, इंजीनियर्स हैं, वो पता लगा रहे हैं कि किस तरीके से जो ऐसी जो जानलेवा लाइलाज बीमारियां हैं वो किस तरीके से, उनका कारण क्या है, वो क्यों होती है, उनका क्योर क्या है, उनको ठीक किया कैसे किया जा सकता है। इन सब के लिए बच्चों वो बेटर मशीनरीज को यूज में ला रहे हैं, उनका इन्वेंशन भी कर रहे हैं। एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, CAT स्कैन, लेजर, ECG, EEG, and AMRI machine help doctors to find the condition of the internal organs, bones, and our body. These machines are also help in सर्जरी। मतलब बच्चों जो ये सारी मशीन्स हैं, ये सारी मशीन जो डॉक्टर को हेल्प करती है कि बॉडी के इंटरनल पार्ट्स में क्या क्या क्योरीज की जरूरत है, कहाँ कमी है, कहाँ पर डैमेज है, उन सब का पता लगा करके उसका वो क्योर कर पाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मशीनरी। और उनमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट, एक्सरे हो गया, अल्ट्रासाउंड हो गया, CAT स्कैन हो गया, लेजर ट्रीटमेंट हो गया, ECG हो गया, EEG हो गया, AMRI मशीन इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं।
और बच्चों ये सारी मशीन जो है वो सर्जरीज में भी हेल्प करती हैं। Now, first is X-ray machine. It is most useful machine. It can take the picture of the human body. This machine helps the doctor to locate fractures and crack or any other problem in the bone of human body. X-ray discovered by William Conrad Roentgen. और कितने में इन्होंने इन्वेंट किया था, ये खोज की थी 1896, मतलब 1896 में। जो एक्सरे मशीन है वो क्या करती है, जो अंदर का जो बॉडी का जो हड्डी वाला बोन वाला स्ट्रक्चर है उसकी पिक्चर ले सकती है और उससे डॉक्टर इजीली पता लगा सकते हैं कि किस पार्ट पे क्या डैमेज है, कहाँ पर हड्डी टूटी है और उसका क्योर भी हम किस प्रकार कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हियर इज द पिक्चर ऑफ एक्सरे मशीन। नाउ नेक्स्ट इज लेजर। This is a new technology. With the help of laser, doctors are able to treat patients without surgery or cutting open an affected part. मतलब जो लेजर ट्रीटमेंट है उसमें क्या होता है बच्चों, बहुत न्यू टेक्नोलॉजी है और इसने लेजर ट्रीटमेंट ने डॉक्टर्स को बहुत ज़्यादा हेल्प की है। अब वो इस लायक बन पाए, एबिलिटी उनके पास आ पाई है कि वो ट्रीट कर सकते हैं पेशेंट को विदाउट सर्जरी, विदाउट कट, विदाउट एनी अफेक्टेड अदर बॉडी पार्ट। नाउ हियर ultrasound and CAT scan machine. These machines help doctors to see the condition of very complex part of our body like brain, liver, kidney, intestine, etc. and exactly pinpoint the diseases to provided help in surgery. मतलब बच्चों जो अल्ट्रासाउंड है, सीएटी है, वो स्कैन मशीन से मतलब बॉडी पार्ट्स को स्कैन कर लेती है और इनसे क्या होता है, हमें जो कंडीशन है ऑर्गन्स की क्या है, कॉम्प्लेक्स पार्ट में क्या प्रॉब्लम है, उन सब के बारे में पता चल पाता है। जैसे कि ब्रेन हो गया, लीवर हो गया, किडनी हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, इनमें कहाँ डैमेजेस है, कहाँ प्रॉब्लम है, इसके जरिए हम पता लगा सकते हैं और उसके बाद उसको क्योर कर सकते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं, ठीक है, ठीक कर सकते हैं इन हेल्प ऑफ सर्जरी। Here we can see in this picture CAT scan machine. Now ECG and EEG machines. These machines help the doctors to see the condition of the heart and the brain. जो ECG होते हैं, जो EEG होते हैं, वो क्या होते हैं, ऐसी मशीन है जिससे हमारे हार्ट का और ब्रेन का को स्कैन किया जाता है और उसमें पता लगा जाता है कि क्या परेशानी है, कहाँ पर इन प्रॉब्लम आ रही है और उसको क्योर कैसे कर सकते हैं। Now students, here we can see in this picture, this is a picture of ECG machine. Now discovery of few machines in earlier times, people did not know the causes of various diseases. Since they were suspicious, they used to think that the diseases were caused due to the anger of gods or nature. पहले बच्चों जो डिजीजेस यानी कि जो बच्चों पहले बीमारियां होती थी, उनको बच्चे जो लोग हैं, आमतौर के जो लोग, वो जान नहीं पाते थे कि इसका पीछे क्या कारण है, क्यों बीमारी हुई है। वो केवल यही जानते थे कि हम बीमार हुए, हम पर ये प्रॉब्लम आई है, हमारे बॉडी पार्ट में ये प्रॉब्लम है, ये गॉड के एंगर का रिजल्ट है, गॉड हम पर गुस्सा, इसीलिए हम यहाँ पर बीमार हुए हैं। बट एज आवर नॉलेज अबाउट आवर बॉडी एंड फंक्शंस डेवलप्ड, superstitions and blind faith gave away to medicines. Many effective medicines have been discovered like, देखो बच्चों, जैसे हमने टेक्नोलॉजी, मशीनरी और अपने आप को डेवलप किया है, विकसित किया, तो हम जान पा रहे हैं कि जो हमारे पुराने ख्यालात थे, रूढ़िवादिता थी और जो अंधविश्वास था, वो धीरे धीरे भागता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है। अब बहुत सारी जो इफेक्टिव मेडिसिन आ चुकी हैं जो लाइलाज बीमारी को भी ठीक कर सकती हैं और उन मेडिसिन को जो डिस्कवर किया उनमें से कुछ इस प्रकार है। Here the medicines discovered by and what they are used for. So now Queen Jesuit missionary of Peru, किसने डिस्कवर किया था बच्चों? जेसुइट मिशनरीज ऑफ पेरू। और किसके लिए यूज होती है ये? फॉर मलेरिया। अब पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने यूज किया, इसको मतलब इसको इन्वेंट किया था, इसका डिस्कवरी की थी। और किसके लिए होती है ये हेल्प? चेक करती है इंफॉर्मेशन को, चेक्स इंफॉर्मेशन। नाउ क्लोरोफॉर्म, इसको किसने इन्वेंट किया था बच्चों? किसने खोजा था? डॉक्टर जेम्स सिम्पसन ने किया था। और ये किस लिए यूज होती है? मेक पीपल अनकॉन्शियस, रिलीव लेस पेन ड्यूरिंग ऑपरेशंस। Surgery has been practiced in India since ancient times.
Surgery is the art of curing disease by removing, repairing a part of the body. It performed in olden days also. So students, if we talk about surgery, हमारे इंडिया में सर्जरी एंशिएंट टाइम से भी होती आई है। सर्जरी में क्या होता है, प्रैक्टिस की जाती है इंडिया। सर्जरी में क्या होता है बच्चों की जो घायल यानी कि जो खराब हमारा अंग होता है उसको निकाल दिया जाता है या फिर उसको क्योर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ सर्जरी। Sushruta and Charaka were the great surgeons of India in ancient time. The today surgery has become more advanced. Now it is carried out with the help of electronic instruments and machines. Operation on delicate parts such as heart, brain, kidney, lungs can be performed successfully. Means the heart, brain, kidney, lungs can be performed successfully with the help of surgery. इनको क्योर किया जा सकता है, इनका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। और हमारे जो सर्जन है एंशिएंट टाइम से प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, जिनमें से कुछ इंपॉर्टेंट सर्जन है वो है सुश्रुता और चरक। ठीक है बच्चों। Damaged organ of the body can be removed. Doctors can even replace a damaged heart with a healthy heart. It is called heart transplantation. अब बच्चों जो डैमेज पार्ट है बॉडी का उसको हटा सकते हैं या उसको रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे कि अगर खराब हार्ट है, जो वर्किंग हार्ट नहीं है, उसको हटा करके एक वर्किंग हेल्दी हार्ट लगा सकते हैं। इसको बोलते हैं बच्चों हम हार्ट ट्रांसप्लांटेशन। नाउ कॉस्मेटिक सर्जरी। Cosmetic surgery is performed in the case of burn victim and in other to improve their look. जो cosmetic surgery है बच्चों वो की जाती है स्पेशली इन बर्न केस में, उसके फेस को दोबारा से रिकवर करने के लिए या फिर अपनी ब्यूटी को इनहेंस करने के लिए कॉस्मेटिक सर्जरी का यूज किया जाता है। Now here we have the picture of a surgery. Here the doctors are performing their surgery on a patient. Next, sterilization of surgical instrument. Although chloroform reduced the surgical pain, but half of the patient died due to infection of wounds. Joseph Lister discovered that the carbolic acid can be used in operation theater to kill germs. This chemical did not injure body tissue either. He started the practice of sterilization of surgical instruments. मतलब जो स्टेरिलाइजेशन है सर्जन इंस्ट्रूमेंट का बच्चों, उसमें क्या है कि बहुत सारे जो क्लोरोफॉर्म यूज होता था पहले उनके ड्यूरिंग सर्जिकल पेन, उसमें क्या होता था बहुत सारे जो पेशेंट थे वो मर जाते थे, उनकी डेथ हो जाती थी क्योंकि उनके घाव में इन्फेक्शन फैल जाता था। अब जोसेफ लिस्टर था, उन्होंने क्या किया, कार्बोलिक एसिड का यूज किया, इन्वेंट किया उसको यूज करना, और उन्होंने उसमें पाया कि जो वंड्स को, जो घाव है, घाव को उससे धोते हैं तो बच्चों उसमें इन्फेक्शन नहीं रहता है और जो बॉडी टिश्यूज होते हैं उसको भी कोई हार्म नहीं पहुंचता है। और इस तरीके से उन्होंने प्रैक्टिस शुरू की अपनी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट पर। प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस। इट इज सेड प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हमेशा कहा जाता है कि बचाव इलाज से बहुत ज्यादा जरूरी है। वी कैन प्रिवेंट द इलनेस। देयर आर टू मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिवेंटिव स्टेप्स विच वी हैव बीन डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट एंड दे आर, मतलब बच्चों बहुत हमेशा कहा जाता है कि इलाज से ज्यादा जरूरी है कि आप उससे बचाव कर ले बीमारी से। तो इसके लिए हमें यहाँ पर इससे बचाव के लिए, बीमारी से बचाव के लिए 2 टाइप्स के हमें प्रिवेंशन दिए गए हैं, जिनमें से फर्स्ट है वैक्सीनेशन एंड सेकंड है पास्चराइजेशन। नाउ फर्स्ट वन इज वैक्सीनेशन, तो इट इज हियर। Smallpox, a deadly disease, was very common in the 18th century. The vaccine to prevent smallpox was discovered by Dr. Edward Jenner. An English doctor, Dr. Jenner had observed people who had been infected with cowpox, a disease that humans get from the cattle. These people were not affected by smallpox. To test this theory, Dr. Jenner inoculated a boy with a cowpox. The boy suffered from mild cowpox, but soon recovered. मतलब बच्चों जो वैक्सीनेशन की खोज किसने की थी बच्चों, हम जानते हैं उन्होंने की थी एडवर्ड जेनर ने की थी। वो क्या इंग्लिश डॉक्टर हैं। और बच्चों जब उन्होंने देखा 18th सेंचुरी में बहुत ज़्यादा बड़ी महामारी फैली थी स्मॉल पॉक्स की, बहुत सारे लोग जो है वो मर जाते थे बिना इलाज के। फिर उन्होंने देखा उन्होंने एक एक्सपीरियंस किया एक चीज़ का कि जिसको काउ पॉक्स होता है, जो कि एक
बछिया या बछड़ों से होता है इंसान को, उससे जो इन्फेक्ट हो जाते हैं उनको जो स्मॉल पॉक्स है वो नहीं होता है। फिर उन्होंने इसको प्रूफ करने के लिए एक लड़के पर एक्सपेरिमेंट किया जिसको काउ पॉक्स हुआ था, धीरे धीरे वो रिकवर कर गया। उसके बाद बच्चों उन्होंने क्या किया, लेट्स सी फॉरवर्ड। लेटर ही inoculated same boy with smallpox. To his delight, the boy showed no sign of the threatened diseases. In this way, Dr. Jenner found protection against smallpox. Later, an anti-smallpox vaccine was developed. Today, smallpox has been almost wiped off from the world. Vaccines were made for diseases such as tuberculosis, cholera, tetanus, yellow fever, polio, and typhoid. This paved the way of immunology or the prevention of diseases. Dr. Jenner was the first to use the word virus. मतलब बच्चों उसके बाद जब उसको स्मॉल पॉक्स से इन्फेक्ट कराया गया तो उसने कोई भी रिएक्शन, कोई भी साइंस नहीं दिया स्मॉल पॉक्स को, और इस तरीके से उनका जो एक्सपेरिमेंट था वो सक्सेसफुल हो गया। उन्होंने वैक्सीन बना डाली स्मॉल पॉक्स की, और बच्चों इसके बाद स्मॉल पॉक्स अब जो है प्रेजेंट सिनेरियो में वर्ल्ड से पूरी तरीके से वाइप अप हो चुका है, और अदर चीज़ों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट वैक्सीन जो है वो बनाई गई हैं, और उनमें से कुछ बीमारियां इस प्रकार हैं: ट्यूबरक्लोसिस, कॉलरा, टेटनस, येलो फीवर, पोलियो एंड टाइफॉइड। और जो एडवर्ड जेनर थे उन्होंने वो फर्स्ट व्यक्ति थे जिन्होंने वायरस वर्ड का यूज किया था। नेक्स्ट इज पास्चराइजेशन। लुइस पास्चर was a French scientist who discovered that heat can kill germs. He found that if milk is heated for half an hour at a certain temperature and then cooled, the germs in it are killed. मतलब बच्चों जो लुई पास्चर थे उन्होंने देखा, वो फ्रेंच साइंटिस्ट थे, उन्होंने देखा कि अगर किसी चीज़ को ओवर एक टेम्परेचर पर, सर्टेन टेम्परेचर पर हीट कर दिया जाए तो क्या है, उसके जर्म्स मर जाते हैं। तो उन्होंने देखा कि जो मिल्क को एक सर्टेन टेम्परेचर पर हीट किया गया, उसके बाद उसमें उसको कूल डाउन किया गया, उसमें देखा गया, पाया गया कि उसमें कोई भी जर्म्स नहीं है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पास्चराइजेशन। ठीक है ना। पास्चराइज मिल्क इज अवेलेबल टुडे इन पॉलीपैक्स एंड बॉटल्स। जो आजकल हम पास्चराइज मिल्क देखते हैं वो पॉलीपैक में और बॉटल्स में हमारे लिए अवेलेबल है। इट इज फ्री फ्रॉम जर्म्स सो इट कैन नॉट स्प्रेड एनी डिजीजेस। और बच्चों ये क्या है, जर्म से फ्री है ये सारे दूध जो हमें अवेलेबल है पॉलीपैक में और बॉटल्स में। इन कोई इन्फेक्शन, कोई जर्म्स नहीं है, और कि इससे कोई भी बीमारी नहीं हो सकती है। हियर वी कैन सी द पिक्चर ऑफ लुई पास्चर who invented pasteurization. Now, next and last, antiseptics. Sometimes chemicals are used to kill germs. They are called antiseptics. Sometimes हमें बच्चों क्या होता है, केमिकल्स यूज करते हैं जर्म्स को मारने के लिए, और इन्हें क्या बोलते हैं, एंटीसेप्टिक्स बोलते हैं। More than 150 years ago, जोसेफ लिस्टर, मतलब जोसेफ लिस्टर ने 150 साल पहले, जो कि क्या थे, एक ब्रिटिश सर्जन थे, a British surgeon discovered that infections could be prevented by washing wound in a solution of carbolic acid. उन्होंने पाया कि जो इन्फेक्शन से बचाया जा सकता है घाव को धो करके, किससे धो करके, कार्बोलिक एसिड से धो करके। Before that, many patients used to die of infection wounds, especially after surgery. He had discovered the first antiseptic. Antiseptics are used to disinfect wounds and surgical instrument. मतलब बच्चों जो कार्बोलिक एसिड है उसका यूज किया गया किस लिए, घाव को धोने के लिए। स्पेशली जब सर्जरी होती थी उसके बाद जो घाव था वहां पर इन्फेक्शन फैलने का खतरा ज्यादा होता था, इसीलिए स्पेशली उसको धोने के लिए यूज किया गया। और जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है उसको धोने के लिए भी यूज किया गया, जिससे जो घाव के जो इन्फेक्शन थे वो ऑलमोस्ट खत्म हो गए हैं। हियर इज द पिक्चर ऑफ सेवलॉन। दिस इज एन antiseptic. So here student, we have done a lot thing for a healthy life. So students, in this chapter till here only. I'll see you in the next class. Till then, take care. Bye bye.